पूरी दुनिया लगातार बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में भारत की ताकत का डंका अब खुलकर बज रहा है। इस बार भारत की तारीफ आई है सीधे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से, जहां यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को बेहद सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि एआई जैसे बड़े और भविष्य बदल देने वाले मुद्दे पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए भारत बिल्कुल सही जगह है। दरअसल मौका है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का, जो कि 16 से 20 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। और इस समिट को लेकर खास बात यह है कि ग्लोबल साउथ के किसी देश में होने वाला ये पहला बड़ा एआई शिखर सम्मेलन होगा। यानी अब टेक्नोलॉजी की बहस सिर्फ अमेरिका चीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की आवाज़ भी इसमें शामिल होगी और इसका नेतृत्व करेगा भारत। इसी समिट पर बात करते हुए यूएन महासचिव गुतेरेस ने साफ कहा कि एआई किसी दो महाशक्तियों का विशेष अधिकार नहीं हो सकता, इसे पूरी मानवता के लिए काम करना चाहिए। ऐसा कहना उनका सीधा इशारा था उन देशों की ओर जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ पर अपना वर्चस्व जमाए रखते हैं। अब भारत इसमें उभरती हुई शक्ति बन रहा है, जो न सिर्फ भारत के लिए काम करेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर बनाएगा। अब सवाल ये है कि इसमें भारत की भूमिका क्यों खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत आज सिर्फ एक बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश है। जहां G20 की मेजबानी से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल तक भारत ने दुनिया को सब कुछ करके दिखाया है कि विकास और टेक्नोलॉजी कैसे साथ साथ चलते हैं। भारत में आयोजित होने वाला ये एआई समिट 3 सिद्धांतों पर आधारित है: लोग, धरती और प्रगति। यानी कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इंसान और पर्यावरण के लिए भी होगी। ये वही भारत है जिसे कभी डेवलपिंग नेशन कहकर नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन आज भारत ने अपनी मेहनत से अपनी विकास की गति को बढ़ाकर पूरे विश्व को ये दिखा दिया है कि वैश्विक टेक बहस का मंच तैयार करना हो तो वो भारत ही करेगा। ये सिर्फ एक समिट नहीं, बल्कि संकेत है कि भारत अब वैश्विक एजेंडा सेट करता है। आप भारत की बढ़ती हुई इस एआई शक्ति को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।